किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अपने काम में इतना ना व्यस्त रहो कि आपको दूसरों की बुराइयां करने का वक्त ही ना मिले। जय श्री राम। मैं आप सबका दोस्त सोनल सिंह हिंदुस्तानी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुरु और शिष्य के एक कहानी के माध्यम से आप सभी तक एक छोटा सा मैसेज पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार गुरुकुल के एक आचार्य अपने एक शिष्य के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। जब उस शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई, उसके घर जाने का वक्त आ गया, तो गुरुजी ने आशीर्वाद में उसे एक दर्पण दिया। उस दर्पण की खास बात यह थी कि उस दर्पण के माध्यम से इंसान किसी भी व्यक्ति के मन के छुपे हुए भावों को जान सकता था, उसके अवगुणों को पहचान सकता था। शिष्य दर्पण को पाकर बहुत ही खुश हुआ। शिष्य ने सोचा कि क्यों न इस दर्पण की परीक्षा ली जाए, और उस दर्पण का रुख अपने गुरु की तरफ घुमा दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि गुरुजी के अंदर मोह, क्रोध, अहंकार इत्यादि अवगुण भरे पड़े हुए हैं। शिष्य बहुत दुखित हुआ, क्योंकि शिष्य हमेशा अपने गुरु को सारे अवगुणों से रहित देखा था। शिष्य दर्पण को लेकर अपने घर आ गया और अपने सभी मित्र, सभी परिजन, अंत में अपने माता पिता के सामने उस दर्पण को रखा और बारी बारी से सबकी परीक्षा ली। शिष्य को सभी में कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ अवगुण, कुछ न कुछ गलतियां, कमियां दिखाई दी। शिष्य और भी दुखित हुआ और शिष्य वापस उस दर्पण को लेकर गुरुकुल अपने आचार्य के पास गया और जाकर अपने आचार्य से कहा कि गुरुजी, आप इस दर्पण को रख लीजिए, क्योंकि मुझे इस दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दर्पण में सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कमियां ही दिखाई देती है। गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं ये दर्पण तुम्हें दूसरों की गलतियां देखने के लिए नहीं दिया था। मैंने तो ये दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था कि इसमें तुम खुद की कमियां देखकर और उसे सुधार करने का प्रयास करो। अब तक अपना जितना वक्त तुमने दूसरों की गलतियां देखने में निकाल दिए हो, अगर उतना वक्त अपनी कमियों को देखकर उसे सुधार किए होते तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व तो बहुत ही सुंदर हो चुका होता। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिष्य उस दर्पण को वापस लेकर घर आ गया। कहानी छोटी सी है, मगर हमें यह ज्ञान देती है कि हम अपना जितना कीमती वक्त दूसरों की बुराइयां करने में निकाल देते हैं, उतना वक्त अगर अपने काम में लगाएं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दूसरों की कमियां निहारने से पहले हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए कि वो कमी हमारे अंदर तो नहीं है। क्योंकि हम जब दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमें अपनी तरफ झांकने को, अपने अंदर देखने को इशारा करती है। हरिद्वार शांति कुंज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।